Morning everyone. Gautam Budh Public School, Class 7, Chapter 2, My Computer. Today we are going to learn Chapter 2, My Computer. आज हम लोग My Computer के बारे में जानना है. My Computer क्या होता है इसके बारे में जानना है. My Computer. A computer is made of two parts, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर जो होता है ये दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है. क्या चीज? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब चलते हैं, ये दोनों पार्ट्स को हमको पढ़ना है. पहला हार्डवेयर. फिजिकल डिवाइस दैट कैन बी सीन एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. एक फिजिकल डिवाइस, कोई भी कंप्यूटर, ये भी क्या है? एक लैपटॉप. ये एक लैपटॉप है और इसका क्या? एक फिजिकल डिवाइस जैसे ये क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया. ये कीबोर्ड हो गया और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं. डेट मीन्स कहलाता है कि ऐसा डिवाइस जिसको आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं. यहाँ लिखा हुआ डेट कैन बी सीन एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. उसको कहते हैं हम लोग क्या? हार्डवेयर. कंप्यूटर हैज 4 टाइप्स ऑफ डिवाइस. कंप्यूटर के पास 4 टाइप्स ऑफ डिवाइस होता है. पहला इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. 4 टाइप डिवाइस: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस. ये सारे क्या है? कंप्यूटर के पास रहता है. जैसे इनपुट डिवाइस, अब यहाँ पे हम टोटली बारे में बोलते हैं. इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस इज अ टाइप्स ऑफ डिवाइस बाय व्हिच वी इनपुट द डाटा इनटू द कंप्यूटर. डेट मीन्स क्या हो गया? कोई भी क्या होता है? कोई भी एक ऐसा डिवाइस, जैसे माउस हो गया. यहाँ पे क्या है? माउस कर्सर है. और क्या है? कीबोर्ड है. ये कीबोर्ड है. ये कीबोर्ड है. ये सारा कहलाता है क्या? इनपुट डिवाइस. ये क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ. इनपुट डिवाइस हो गया. अब हम लोग क्या? इनपुट डिवाइस के बाद एक लाइट पेन. लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस हैविंग द प्रोटो सेल माउंटेड एट its tip. It is used to select option from C menu on the computer screen. और इसका लाइट पेन का यूज बहुत सारा यूज है. ये जैसा पेन जैसा बना हुआ और इसमें क्या होता है? USB जैसा लगा रहता है. इसका यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर. इसका पेन का यूज बता देते हैं हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं. कोई भी सिग्नेचर करने के लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं. कंप्यूटर में अगर आपको सिग्नेचर करना हो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में, तो वहाँ पे हम लाइट पेन का यूज करते हैं. It is a pen-shaped instrument used to direct the presence या absence of light. इसका यूज करते हैं क्या? एक पेन जैसा बना होता है, शेप का होता है, उसमें लाइट पे ये काम करता है. अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2. चैप्टर 2 का पेज नंबर 2. ये क्या है? एक स्कैनर है. स्कैनर क्या होता है? स्कैनर क्या है? ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है और इसका यूजेज क्या है? तो स्कैन करने, यानी कंप्यूटर में कोई चीज़ को अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, कोई भी डेटा वगैरह को, कोई भी इमेज वगैरह को स्कैन करके आप कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या है? एक इनपुट डिवाइस, इसका स्कैनर का यूज करते हैं. अब यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्कैनर अवेलेबल. यानी स्कैनर का जो होता है 4 टाइप्स के बारे में ये बताया गया. ये सारा क्या है? स्कैनर का टाइप्स है. पहले हम लोग जानते हैं फ्लैट बीट स्कैनर. इसको बोलते हैं फ्लैट बीट स्कैनर. जो इसका फिर भी आल्सो नॉन एज डेस्कटॉप स्कैनर. जैसे आप लोग जाते होंगे साइबर वगैरह में फोटो वोटो स्कैन करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में डालने के लिए या फॉर्म फिलअप करने के लिए वहाँ पे, तो ये स्कैनर का यूज किया जाता है. ठीक है. उसके बाद सीट फेड स्कैनर. इस स्कैनर का यूज की. सीट फेड स्कैनर्स आर similar to the desktop scanner. They allow the user to scan the complete page at a time. इसका स्कैनर का क्या यूज होता है? कोई भी पेज वगैरह को, बड़ा बड़ा पेज वगैरह को हम लोग स्कैन करना चाहते हैं, तो इसका सीट फेडेड स्कैनर का यूज करते हैं. अब यहाँ पे देखते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, ड्रम स्कैनर होता है. इसका यूजेज होता है. दिस टाइप ऑफ स्कैनर आर यूज through the hands movement. These can mostly use the
स्टोरेज, शेपिंग स्टोरेज। अब इस स्कैनर वगैरह हम लोग कहीं जाते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह पर, तो स्कैनर वहाँ पर रहता है, तो उस स्कैनर का यूज करके आप कोई चीज़ को, बॉडी को स्कैन करना हो, कोई एलिमेंट को स्कैन करना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, डिटेक्टिव एलिमेंट को ये क्या होता है, स्कैन करके दिखाता है। ड्रम स्कैनर इसका क्या होता है, इट इज यूज टू कैप्चर द हायर रेवोल्यूशन फ्रॉम द इमेज, फोटो मल्टीपेजर टेबल्स एंड यूज टू ड्रम। इसका स्कैनर का यूज हो जाता है जैसे कोई भी बड़ा बड़ा पेज वगैरह को स्कैन करना हो, वहाँ पर ड्रम स्कैनर का। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे बार कोड रीडर। दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, दिस इज नॉट आउटपुट डिवाइस, दिस इज एन इनपुट डिवाइस। अब बार कोड रीडर का क्या यूजेज होता है, barcode reader is device which is used to read the code from the product which are usually in the form of bars. It has a light detective which identify the value of the on the product convert into the numeric code. There are barcode reflect used to the या शॉपिंग मॉल्स एंड द वेरी लार्ज नेट। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल, ये क्या करते हैं, बार कोड। आप लोग सब शॉपिंग मॉल वगैरह यूज किए जाते होंगे, वहाँ पे जो हम लोग क्या होता है, वहाँ पे जो बिलिंग होता है तो यही बार कोड रीडर का यूज। जैसे हम उस बार कोड, एक नॉमिक कोड रहता है, उस पर जैसे ही बार कोड इसको लाइट पड़ता है तो वो क्या होता है, वहाँ से डेटा को फेच करके कंप्यूटर में देता है। दिस इज ए इनपुट डिवाइस। अब इसके बारे में सबको पता है, ये होता है पेज नंबर 3, ये होता है डिजिटल कैमरा। ये क्या होता है, ये दिस इज एन इनपुट डिवाइस। ये क्या है, इनपुट डिवाइस। इसका यूज किया जाता है कोई भी पिक्चर इमेज को कैप्चर करने में, तो ये क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज किया जाता है कोई पिक्चर वगैरह को करने। अब यहाँ पे चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ये क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे सबको पता है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव आल्सो लर्न अबाउट द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। This is a processing device that means process the given data। कोई भी डेटा को आप देते हैं, उसको प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब इस प्रोसेसिंग डिवाइस में एक यूनिट से बना होता है, जैसे उस प्रोसेसिंग डिवाइस में एक होता है ALU, उसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या है, कोई भी लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, यानी प्रोसेसिंग का, ये प्रोसेसिंग CPU का पार्ट्स होता है। ALU एक लॉजिक यूनिट परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड द कन्वर्टर, यानी कंप्यूटर को कोई भी ऑपरेशन लॉजिक जो होता है इस यूनिट के द्वारा। एक होता है कंट्रोल यूनिट, CU जिसको बोलते हैं। इसका काम क्या, कंट्रोल करना। जैसे हम लोग का मेमोरी का काम क्या है, कोई वर्ड को हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, इसी का काम है CU जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं मेमोरी यूनिट। इसको क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट। मेमोरी डेट मीन्स क्या हुआ, कोई भी डेटा को स्टोर करना, उसको स्टोर करके रखना। दिस इज ए मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है कोई भी डेटा को स्टोर करना। दिस इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस इज ए सच टाइप ऑफ डिवाइस विच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग एक क्या होता है, इसको देख रहे हैं, ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस जो कोई भी इंफॉर्मेशन को हमको देता है, ये इसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ये हमने मेरे में क्या, आउटपुट डिवाइस इज टाइप्स ऑफ डिवाइस व्हिच डिस्प्ले द डेटा, यानी गिव द इंफॉर्मेशन एज ए रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये साउंड कार्ड है। इस साउंड कार्ड का काम है जिससे हम लोग कोई भी साउंड वगैरह जो सुनते हैं, या कोई भी साउंड वगैरह, अच्छा डॉल्बी साउंड है, ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस इसको बोलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे मेमोरी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग, ये पार्ट्स है, हार्डवेयर पार्ट्स है। 2 टाइप्स का मेमोरी होता है, एक बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर का क्या कहलाता है, मेन मेमोरी। इट स्टोर डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज इन ऑपरेशन एंड रैम एंड रोम आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी जो ऑपरेशन को स्टोर करता है, जब वो कोई ऑपरेशन होता है उसमें डेटा को स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम और
रोम, रैम। अब इसका हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। अब यहाँ पे इस चीज को वोलाटाइल दैट मीन्स क्या, भुलक्कड़ जिसको कहते हैं हम लोग, भुलक। इट इज बोथ रिलेबल एंड राइटेबल मेमोरी। यू विल लॉस योर डाटा इफ द पावर सप्लाई गो अप। रैम का काम क्या होता है, जब आप सिस्टम ऑन करते हैं उस समय एक मेमोरी रहेगा जिसमें डेटा को स्टोर करेगा। तो उसमें ये क्या करता है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है, तब तक क्या होता है, डेटा उसमें रहता है। जैसे ही द पावर सप्लाई गोज ऑफ देन इंफॉर्मेशन इज गोज। जैसे ही उसमें पावर सप्लाई ऑफ होता है तो वो क्या होता है, डेटा वहां से इरेज हो जाता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज ओनली रीडेबल मेमोरी, द डेटा नेवर बी लॉस्ट इवन ए पावर सप्लाई गो। अब रोम एक ऐसा मेमोरी है उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, परमानेंट, उसमें कभी भी पावर रहे आपका नहीं रहे, डेटा स्टोर ही रहता है। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पे क्या क्या याद रखो, प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स बैकअप स्टोरेज फॉर डेटा इन स्टोर। इट स्टोर द डेटा परमानेंटली अनलेस कैन नॉट बी रीच। अब सेकेंडरी मेमोरी ऐसा सच टाइप्स ऑफ मेमोरी डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में चिप लगा रहता है, उसमें डेटा परमानेंट से आपका मोबाइल ऑफ करते हैं, क्या डेटा उसे इरेज हो जाता? नहीं, डेटा कोई भी सीडी, डीवीडी, कोई भी हार्ड डिस्क, यहाँ पे क्या सारा सेकेंडरी मेमोरी। ये हार्ड डिस्क आपने पढ़ा होगा, हार्ड डिस्क इज स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस, इसमें क्या डेटा परमानेंट रूप से स्टोर रहता है, दिस इज सेकेंडरी मेमोरी। ये पेन ड्राइव, सब यूज किए होंगे इसका, पेन ड्राइव, दिस इज सेकेंडरी मेमोरी। ये सीडी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये सब क्या होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी का। डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आर द सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है? अब यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कोड इंस्टॉल्ड इनटू द कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी टच लाइक ए हार्डवेयर बट स्टोर ओनली द स्टोरेज मीडियम। अब क्या करता है इस सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है, ये सारा आप जो देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो कोई भी टास्क को परफॉर्म किया जाता है। देयर इज ए वन डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर is a only see, cannot touch, but hardware is a see and touch. Such there is a difference between software and hardware. सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स द हार्डवेयर। और यहाँ पे ये करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेट्स करता है कोई भी हार्डवेयर। दैट मीन्स ये यहाँ पे हम क्या है, एक लैपी है, सबको देख लीजिए, यहाँ पे एक लैपी है, तो इसमें क्या एक सॉफ्टवेयर डाला है, इसमें डाला हुआ जो क्या होता है, इस लेपी को चलने में सहायक होता है, लेपी को परफॉर्म करता है। एनी टास्क कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट सपोर्ट द कंप्यूटर ऑपरेशन। It allow to the communication with the computer. For example, operating system MS Windows, MS Linux। ये कि अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो, जो सिस्टम को ऑपरेट करो। जैसे हम लोग वर्ड इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम लोग विंडोज 10, विंडोज 7, दिस इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई भी एप्लीकेशन के लिए वर्क होता है। जैसे कोई भी हम लोग MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेस, दिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।